नमस्कार दोस्तों, रोशन फैंटेसी क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वीमेंस आईपीएल सीरीज के तीसरे मैच के बारे में, जो कि कल शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। खेलने का जगह सेम है, वडोदरा कोटंबी स्टेडियम। पिच जो है वो अलग हो सकता है, क्योंकि एक स्टेडियम पे एक से ज़्यादा पिचेज होते हैं, बट ओवरऑल जो है पिच जो है वो न्यूट्रल होगा। अच्छे रन्स बनेंगे और विकेट्स पे मिलेंगे, स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर्स को भी। तो इस मैच में हम टीम प्रेडिक्शन करेंगे, किन प्लेयर्स को लेना चाहिए हेड टू हेड या फिर ग्रैंड लीग के लिए, किनको आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि वीमेंस जो आईपीएल सीरीज जो स्टार्ट हुआ है 14 फरवरी से, तो मैंने आपको कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे मैचेस के वीडियोस बनाऊं, और ये तीसरा वीडियो है जो कि मैं बना रहा हूं कल के मैच के लिए। पहला मैच जो है वो 14 फरवरी को हुआ था, दूसरा मैच आज होने वाला है, और ये तीसरा मैच जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कल शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, यूपी वीमेंस और गुजरात वीमेंस के बीच में। पहला मैच जो हुआ था वो पहला मैच हुआ था गुजरात वीमेंस और बेंगलोर वीमेंस के बीच में। अगर आप पहला वीडियो मेरा देखें तो पहला वीडियो में विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास बी मुनी थी गुजरात की तरफ से, और बेंगलोर की तरफ से थी ऋचा घोष। मैंने क्लियरली उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप एक से ज़्यादा टीम बना रहे हैं तो ऋचा घोष को भी आप जरूर से लीजिएगा। और मैंने आपको जोर दे के कहा था कि ऋचा घोष जो है 2024 विमेंस प्रीमियर लीग में वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर्स थी। तो अगर आप एक से ज़्यादा टीम बना रहे हैं तो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप ऋचा घोष को ले। और फर्स्ट मैच का अगर आप रिजल्ट देखें तो ऋचा घोष ने शानदार 64 रन्स बनाए थे, जो कि मैच विनिंग नॉक था, और इसी नॉक के कारण जो बेंगलोर की टीम है वो पहला मैच जीत पाई। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं आपको बताऊं कुछ उसमें रिसर्च करके बताऊं, कुछ नया बताऊं जो आपको पता ना हो, जिससे कि आपको अच्छी टीम बनाने में मदद मिले। और अगर आप अच्छी टीम बनाएंगे और उसको आप लगाएंगे तो फिर आप अच्छा कुछ अमाउंट जीत सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम बात करेंगे, एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ में कुछ अपडेट्स भी मैं आपको देता रहूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम आते हैं, तो हमें ज़्यादा इसमें ऑप्शंस नहीं है, दो ऑप्शंस हैं। गुजरात की तरफ से वी मोनी और यूपी की तरफ से उमा छेत्री। अब यहाँ पे अगर हम वी मुनी की बात करें तो पहले मैच में बेहतरीन 56 रन्स बनाया था इन्होंने, और स्टंपिंग से कैचेस से भी पॉइंट्स इनको मिलते हैं, और वो सारे विकेट्स कीपर को मिलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि बहुत सारे विकेट्स गिरते हैं, और विकेट कीपर जो होते हैं उनको रन के अलावा स्टंपिंग से कैचिंग से भी पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे बी मुनी जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है आपके ऑप्शन होने चाहिए, खासकर अगर आप हेड टू हेड के लिए जा रहे हैं या फिर स्मॉल लीग के लिए जा रहे हैं तो आप बी मुनी को आंख बंद करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उमा छत्री का सीन ये है कि अगर आप मान के चलो कि 8-10 टीमें भी बना रहे हैं ग्रैंड लीग के लिए, तो ऐसा लीस्ट पॉसिबल है कि
बी मुनी से ज़्यादा पॉइंट जो है उमा छेत्री को आ जाएंगे। ये तभी पॉसिबल होगा अगर बी मुनी जो है वो 0 पे आउट हो जाए या 1 या 2 रन पे आउट हो जाए, और फिर पूरे जो इनिंग्स हैं उसमें इनको एक भी स्टंपिंग न मिले, कैचेज न मिले। तो ऐसा बहुत कम होगा, लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा कहता हूं कि ग्रैंड लीग में आप एक आध जो है इस तरह का रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आप 8 या 10 टीम वाली जो है कॉन्टेस्ट में खेल रहे हैं, तो एक आध ही मैच में आप ऐसा कीजिएगा कि आप उमा छेत्री को ले लीजिएगा और बी मुनी को ड्रॉप कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप स्मॉल लीग्स में जा रहे हैं तो बी मुनी के साथ ही जाइएगा और उमा छेत्री को ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि उमा छेत्री का मैंने रिसर्च किया तो बहुत ऋचा घोष जैसा इनका पास्ट का परफॉर्मेंस नहीं है। ऋचा घोष जो है वो चौथे 5वें नंबर पे बैटिंग करने आती है। ये अगर बैटिंग करने आएंगी भी तो मेरे ख्याल से 6ठे या 7वें नंबर पे आएंगी, क्योंकि इनसे पहले बैटिंग करने में ए हिली हैं, किरण नापगिरे हैं, और फिर सी अथापत्तू हैं, ग्रेस हैरिस हैं, श्वेता शेरावत हैं, दीप्ति शर्मा है। तो उसके बाद इनका चांस आएगा। तो बहुत ही ब्राइट जो पिक है वो उमा छेत्री नहीं है। तो यहाँ पे हम बी मुनी को अभी सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में यूपी का ये पहला मैच होने वाला है इस आईपीएल सीरीज में। तो प्लेयर्स जो प्लेइंग 11 होंगे मे बी उसमें 1-2 चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम अभी डेमो के तौर पे देखें तो यूपी जी हैरिस जो है प्लेइंग 11 में आना चाहिए। इनका नाम बहुत ही अच्छी बैट्समैन है, तो आप जी हैरिस को सिलेक्ट कर लीजिए यूपी की तरफ से। दूसरा जो यूपी की तरफ से बैट्समैन जिनको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे उस तरह का कोई मैं बैट्समैन नहीं देख रहा। बाकी हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाएंगे तो फिर हम आगे बात करेंगे। अभी यूपी की तरफ से हम जी हैरिस को ले रहे हैं। तेज खेलती हैं, लंबी पारी खेल सकती हैं, अच्छी प्लेयर हैं। तो जी हैरिस जो है बाय डिफॉल्ट आप इनको ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं गुजरात की जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, लॉरा वोलवार्ट। मैंने पहले वीडियो में भी आपको इनके बारे में बताया था कि तेज खेलती हैं, तेज खेलने के चक्कर में आउट भी हो जाती हैं, चौके छक्के मारने के चक्कर में, और यही हुआ था पहले मैच में 6 रन पे आउट हो गई थी। ओपनिंग करने आती हैं बी मुनी के साथ। इनके आउट होने के बाद फिर डी हेमलता आएंगी, और उनके बाद जो है ए गार्डनर, फिर डी डॉटिन, फिर एच देओल आएंगे। तो अगर आप मल्टीपल टीम्स में जा रहे हैं तो आप कुछ एक टीम्स में इनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि अगेन पॉसिबल है कि तेज खेलने के चक्कर में ये पावर प्ले में फिर से आउट हो जाए। तो आप कॉम्बिनेशन ऐसा कीजिएगा, अगर आप हेड टू हेड में जा रहे हैं तो आप इनको ले लीजिए, फिर आप डी हेमलता को आप सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, या फिर एच देओल को आप सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। डी हेमलता बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, 4 रन बनाई थी पहले मैच में, और एच देओल जो है वो 9 रन बनाए थे उन्होंने। तो यहाँ पे अगर आप एल वॉलवार्ट को ले रहे हैं तो आप एच देओल को ड्रॉप कर सकते हैं, डी हेमलता को ले सकते हैं, या फिर डी हेमलता को ड्रॉप कर सके एच देओल को ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप मल्टीपल टीम्स में आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आप हेड टू हेड में जा रहे हैं तो आप एल वॉलवार्ट को ले लिया आपने, आप अगर चाहें तो डी हेमलता को ले लीजिए या फिर एच देओल को ले लीजिए। तो अभी हम डी हेमलता को ले रहे हैं क्योंकि एच देओल से पहले बैटिंग करने आएंगे, और एच देओल को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। फिर हम आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में जैसे कि मैंने बताया था कि विमेंस जो आईपीएल का ये
टूर्नामेंट है, तो कुछ ऑलराउंडर्स ऐसे हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं कि चाहे वो ग्रैंड लीग हो या हेड टू हेड हो, आपको उनको लेना ही लेना है, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले मैच में बताया था आपको ए गार्डनर के बारे में और डी डॉटिन के बारे में बताया था, और दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन था। ए गार्डनर ने 79 रन्स का नॉक खेला था पहले मैच में और 2 विकेट लिए थे, 33 रन देके 3 ओवर में। वही अगर हम डी डॉटिन की बात करें तो डी डॉटिन जो है 25 रन बनाया था इन्होंने और 1 विकेट लिया था 41 रन्स देके 3.3 ओवर्स में। तो अगेन आप फैंटेसी क्रिकेट जो है उसमें इनका भी नाम आया और इनका भी नाम आया, ए गार्डनर का भी आया, डी डॉटिन का भी आया। तो इस मैच में अगेन आप इनको गुजरात की तरफ से आप लीजिएगा। अगर हम यूपी की तरफ से बात करें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स होने वाले हैं उसमें डी शर्मा है, सी अथापत्थु है और टी मैकग्राथ है। अब यहाँ पे अगर डी शर्मा, सी अथापत्थु, टी मैकग्राथ प्लेइंग 11 में आते हैं तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि 4 ओवर्स का फुल कोटा इनको मिलेगा बॉलिंग करने के लिए और बैटिंग में भी आपको अलग से ये पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो 3 ऑलराउंडर्स यूपी का हम ले रहे हैं और गुजरात के 2 ऑलराउंडर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। अगर आप मल्टीपल टीम्स अगर बनाएंगे तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि किसी एक मैच में ए गार्डनर को आप मत हटाइएगा, डी डॉटिन को आप हटा सकते हैं और यहाँ पे इस सतघरे को आप ले सकते हैं। ये मैं आपको मेगा लीग्स की बात कर रहा हूँ। इस सतघरे को हालांकि बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिला था पहले मैच में, बस 4 ओवर का पूरा जो कोटा इन्होंने है वो किया था और 44 रन्स देकर 1 विकेट लिया था। तो हो सकता है कि इस मैच में खेलें और 4 ओवर बॉलिंग करते हुए 2-3 विकेट झटक लें, तो मेगा लीग्स में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज हेड टू हेड के लिए जा रहे हैं तो इनकी जगह आप डी डॉटिन को लेकर के जा सकते हैं। फिर हम आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में यूपी की जो बेस्ट जो बॉलर्स हैं इसमें टॉप में एस एल स्टोन और ए किंग, एलाना किंग और एस एल स्टोन जो है टॉप पिक्स हैं और मोस्टली बहुत सारे लोगों ने इनको अपने टीम में लिया हुआ है। तो हेड टू हेड में आप इनको और इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको ग्रैंड लीग के लिए जाना है, मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं, 10 टीमें बना रहे हैं, तो कुछ एक रिस्क आपको लेना होगा। तो उस केस में आप किसी में इनको एसएल स्टोन को ड्रॉप कर सकते हैं, किसी में अलाना किंग को ड्रॉप कर सकते हैं। अब इनकी जगह पे आप आर गायकवाड़ को ले सकते हैं। अब देखिए आर गायकवाड़ को अभी तक 18.98% लोगों ने ले रखा है। अब आर गायकवाड़ अगर प्लेइंग 11 में आती हैं तो हो सकता है कि 4 ओवर फुल ये फेंकें और 2-3 विकेट झटक लें। तो अगर आप ग्रैंड लीग्स में जाएंगे, प्लेइंग 11 में इनका नाम आता है तो इनको आप किसी एक टीम में ले लीजिएगा, कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हैं। वहीं दूसरा जो ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, उसमें एक नाम जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है वो है, आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे,
हाँ, जैसे अगर आप 8-9 टीम्स अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप मान के चलिए कि एलेना किंग को आपने लिया, एसएल स्टोन की जगह आपने आर गायकवाड को ले लिया। आर गायकवाड की जगह आप जो है यहाँ पे अगर प्लेइंग 11 में दीप्ति शर्मा तो हमने ऑलरेडी ऑलराउंडर सेक्शन में ले रखा है, तो दीप्ति शर्मा को आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर ये मैं ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दीप्ति शर्मा जो है 4 ओवर पूरा इनको मिलेगा बॉलिंग करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि अगर इनको विकेट नहीं मिल पाता है तो ग्रैंड लीग में इनको आप स्किप कर सकते हैं और इनकी जगह यहाँ पे आप किसी और जो बॉलर हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप टी कन्वर को ट्राई कर सकते हैं या फिर गुजरात के गौतम को ट्राई कर सकते हैं। ये मैं ग्रैंड लीग के लिए आपको बता रहा हूँ अगर इनका नाम प्लेइंग 11 में आता है तो। अदरवाइज स्मॉल लीग्स या हेड टू हेड में आप जो है अगेन यहाँ पे एसएल स्टोन, ए किंग या आर गायकवाड और यहाँ पे डी शर्मा को लेकर के जा सकते हैं और ए गार्डनर को। तो कुछ इस तरह से टीम कॉम्बिनेशन आप बनाइएगा और जो फाइनल जो टीम होगा जिसको कि आप पार्टिसिपेट कीजिएगा कॉन्टेस्ट में, वो फाइनल टीम आप बनाइएगा प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद। और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि मेरे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो फिर जो रियल टाइम जो अपडेट है मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दूं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सब्सक्राइबर हो जाएं, अदरवाइज अभी 15-20 सब्सक्राइबर के साथ में मज़ा नहीं आएगा कि टेलीग्राम पे मैं अपडेट दूं। तो पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।